हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही मजेदार और प्यारी सी कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है किरण। क्या आपने कभी सोचा है सूरज की किरणें हर सुबह हमें जगाने क्यों आती हैं और रात होते ही वो कहाँ चली जाती हैं? आज की कविता में एक छोटी सी बच्ची किरण से बातें करती है और उससे पूछती है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाती हो? और फिर किरण उसे एक बहुत ही मजेदार राज बताती है। यह कविता सिर्फ एक प्यारी सी कविता नहीं है बल्कि हमें दिन और रात का रहस्य भी सिखाती है। तो तैयार हो जाओ सीखने के लिए, सोचने के लिए और समझने के लिए। चलो शुरू करते हैं प्यारी सी कविता किरण। अब देखो ये वो बच्ची क्या बातें करती है। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। वो कहती है, अरे सूरज की किरण तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। फिर वो कहती है, मैं तो अभी तक बिस्तर से भी नहीं उठ पाई हूँ, मतलब मैं तो अभी तक सो ही रही हूँ और तुम आ भी गई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। कल मैं तुम्हारे साथ पूरे दिन शाम तक खेलती रही। कि सूरज की किरणें सुबह से शाम तक रहती है ना, तो वही बच्चे उसको बोल रही है कि कल तो तेरे साथ में शाम तक खेल खेली, बहुत सारे खेल खेली। पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। पर जब शाम हो गई और जब तुम किरणें ढल गई तो मैं अकेली रह गई जब सूरज डूब गया। तो बता रही है कि जब तुम शाम में चली गई तो मैं अकेली रह गई। अब देखो, तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई। बता रही है कि तुम तो खुशी से आराम से सो गई होगी लेकिन मुझे कल नींद नहीं आई। परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर से मैं सो पाई। वो मतलब पढ़ी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई, मतलब बहुत देर हो गई थी। और परियों की कहानियां के पढ़ते पढ़ते उस वो बहुत देर से सो पाई, मतलब देर रात हो गई थी। कहने लगी किरण यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ। फिर किरण बताने लगी तो उसकी बात सुनकर कि मैं खुद कब सो पाती हूँ। तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। मतलब तुम्हें सुलाकर मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। यहाँ मैं डूब जाती हूँ पर दूसरी दुनिया में, बताओ बच्चों, चली जाती हूँ। दूसरी दुनिया में वो आ जाती है और दूसरी हिस्से में वो दिखती है। ओके। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ जब मैं तुम्हें अभी जगा रही हूँ। वैसे ही जब मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ तो वहां जो बच्चे सो रहे होते हैं मैं उनको जगाती हूँ। वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ और जब फिर से वहां शाम हो जाती है तो मैं फिर यहाँ आ जाती हूँ। मतलब किरण सूरज कभी सोता नहीं है, वो कभी इधर दिखता है, कभी हमारी जो पृथ्वी है उसके दूसरे हिस्से में दिखता है। इसीलिए तो बच्चों ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं, जब यहाँ रात होती है तो वहां सवेरा होता है, तो वहां उस समय सूरज वहां दिखता है। तो सूरज दिन भर काम करता रहता है। ओके। और इस प्यारी सी कविता के जो कवि है वो है निरंकार देव सेवक। ओके। अब आगे देखो, कठिन शब्द क्या है? किरण। ये किरण को हम ऐसे किरण भी लिखते हैं, के र अणा, ठीक है, किरण। और ये भी किरण लिखते हैं। सूरज की रोशनी, सुख से मतलब आराम से, परी कथाएं परियों की कहानियां, दुनिया मतलब पृथ्वी संसार, सुलाकर मतलब सोने सुलाने के बाद, जगाती मतलब उठाती है। ओके। अब देखो इस पूरी कविता का क्या सार है। यह प्यारी सी कविता में एक छोटी सी बच्ची है जो सूरज की किरणों से बात कर रही है और वो कहती है, किरण तुम जल्दी आ गई हो, अभी तक सो रही थी मैं। वह बताती है कि रात में वो देर रात तक कहानियां पढ़ रही थी। तब किरण उसे समझाती है कि वह तो कभी सोती ही नहीं बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर बच्चों को जगाती है। इस कविता में हमें क्या पता चलता है कि दिन और रात पृथ्वी के घूमने से होता है। सूरज की किरणें लगातार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में
दिखाई देती रहती हैं और इसी तरीके से हमारी प्रकृति काम करती है और एक संतुलन बना रहता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? अब बताइए, आप सभी को कैसे पता चलता है? सूरज की किरणें आ जाती हैं, चिड़िया चहचहाने लगते हैं, है ना? तो आप लिख सकते हो जो भी अच्छा लगता हो, जो भी आपको लगता हो। जब सूरज निकलता है, रोशनी फैलती है, पक्षी चहचहाते हैं और अंधेरा खत्म हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि सुबह हो गई है। ओके। अब देखो, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? बताओ। देखो, सबसे पहले तो लाइफ, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो सूर्य की रोशनी से ही खाना बनाते हैं। उनका जो भोजन है वो पानी है, मिट्टी है और सूर्य की रोशनी है। ओके। हमारी शरीर की भी जो हड्डियां हैं उनको सूर्य की रोशनी की बहुत जरूरत है। तो आपको क्या करना है? 10 मिनट हमेशा सूर्य में बैठना है। 10 मिनट, 20 मिनट, बट मिनिमम 20 मिनट। और पता है बच्चों, इसीलिए आपकी मॉर्निंग की प्रेयर सन में होती है, सूर्य की रोशनी में होती है, क्योंकि आप 15 से 20 मिनट सूर्य को एब्जॉर्व करते हैं हमारी बॉडी में। ओके। तो मॉर्निंग प्रेयर हमेशा अटेंड करना है। अब देखो, इसका उत्तर क्या लिखोगे? सूर्य के प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। वैसे उसकी रोशनी से आप पढ़ाई करते हो, खेलते हो, पौधे उगते हैं, कपड़े सूखते हैं, ऐसे बहुत सारे काम। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय सबसे अधिक अच्छा लगता है? देखो, जो बच्चे मॉर्निंग में घूमने जाते हैं, पार्क जाते हैं, वो सुबह का समय लिख सकते हैं। और जो बच्चे शाम में खेलने जाते हैं वो शाम का समय लिख सकते हैं। मुझे शाम का समय अधिक अच्छा लगता है क्योंकि शाम को सब दोस्त मिलके खेलते हैं। ओके। अब देखो, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? सोते बच्चों को जगाना, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना, परी कथाएं पढ़ना। ये तीनों तो नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? सोते बच्चों को जगाना। वो हर हिस्से में पृथ्वी के जाती है और सोते हुए बच्चों को जगाती है। ओके। अगला प्रश्न देखो, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? क्या वो रात तक खेल रही थी? नहीं, क्योंकि वह पढ़ रही थी। हाँ, वो कहानियां पढ़ रही थी। ठीक है, ये दोनों भी गलत है। गर्मी नहीं लग रही थी और कहीं घूमने भी नहीं गई थी। जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? वह तो सो रही थी। तभी तो कही, मैं तो अभी सो ही रही हूँ, तुम क्यों आ गई? चलो अब देखते हैं। किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? क्योंकि जब पृथ्वी गोल है और जब यहाँ रात होती है तब दुनिया के दूसरे हिस्से में दिन होता है, इसलिए किरण वहां चली गई है। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी है। देखो, यहाँ पे है और पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही है। अब सपोज करो मैं इसको ब्लू कलर का करती हूँ इधर से। ठीक है, ब्लू वाला हिस्सा। पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूमती है। यहाँ पे ना पृथ्वी यहाँ पे घूमती रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब घूमती रहती है तो जब ये रेड वाला साइड सन की तरफ होता है तो यहाँ पे उजाला होता है। ओके, मॉर्निंग होता है। और जब घूम के ब्लू वाला साइड इधर आ जाता है तो क्या होता है? इधर सवेरा हो जाता है और शाम हम लोग यहाँ रेड वाले साइड में शाम हो जाती है। गॉट माई पॉइंट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। वैसे एक वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा, अभी आगे देखेंगे। देखो, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। इस पंक्तियों में वहां और यहाँ शब्द क्या है? वहां दूसरी दुनिया में है, जहां दूसरा भाग्य है पृथ्वी का, और यहाँ जहां बालिका रहती है। ओके। अब देखो, प्रकृति हमें प्रकाश, फल फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत सारी चीजें देती है। हम प्रकृति के लिए क्या करते हैं? सोचो और लिखो। आप अपनी माँ प्रकृति को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या करते हो? तो आप लिख सकते हो, हमें पेड़ लगाना चाहिए, हम पेड़ लगाते हैं। हम पानी बचाते हैं, हम सफाई रखते हैं, हम जानवरों और पक्षियों की रक्षा करते हैं, उन्हें मारते नहीं, उनको खाना देते हैं, उनके लिए पानी देते हैं। और गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी रख देना याद से घर के बाहर। और जिनका बड़ा बड़ा सा मतलब फ्लैट्स हैं वो अपने बालकनी में रख सकते हैं, और जिनके घर है वो गेट के बाहर भी रख सकते हैं। ओके। चलो अब देखो, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को हमें लिखना है।
कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, है ना। ठीक है। अब देखो, समझ के अनुभव से लिखना है, ओके। कहने लगी किरण, यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कहने लगी कि तुमको सुलाकर मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहां नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन से लोग परिश्रम करते दिखते हैं? सबसे पहले आपकी कॉलोनी में सुबह सुबह झाड़ू लगाने वाले आते होंगे। वो उतनी मेहनत करते हैं ताकि आपकी कॉलोनी, रोड सब साफ सुथरा रहे। आपके मम्मी पापा, आपकी मम्मा सुबह सुबह उठ के आपके लिए टिफिन बनाती हैं, आपके कपड़े धोती हैं, घर क्लीन रखती है ताकि आप सब सुरक्षित रहे, बीमारियों से दूर रहे। आपके पापा सुबह सुबह मेहनत करके काम पे जाते हैं, कितना मेहनत होता है। अर्ली मॉर्निंग उठकर जाना, फिर लेट तक आना, फिर से अगले दिन जाना, है ना। एक दो दिन कोई भी कर लेता है, पर डेली डेली जाना कितना मेहनत होता है। तो आपके मम्मी पापा, यदि आपके दादाजी बाजार जाते हैं तो वो भी इस उम्र में इतनी मेहनत करते हैं। यदि आपकी दादी मम्मी के साथ मेहनत कर रही हैं तो वो इतनी मेहनत कर रही हैं। इस उम्र में नाना नानी यदि आपके साथ खेल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको घुमाने जा रहे हैं, तो वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। और तो नाना नानी ने भी अपने अपने जवानी में कह लो, अपने समय में जब आपके मम्मी पापा छोटे छोटे थे, तब उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की होगी जितना आपके मम्मी पापा कर रहे हैं। आपके बड़े भाई बहन यदि आपके साथ होमवर्क करा रहे हैं, आपके साथ खेल रहे हैं, तो वो भी उनका मेहनत है। डॉक्टर इतना मेहनत करता है ताकि हम हेल्दी रहें। तो हर कोई जो अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं बच्चों, वो परिश्रम करते हैं। उनसे हम एक दूसरे लोग हेल्प ले लेते हैं। जैसे कि हमें आसपास सड़क तथा घर बनाने वाले मजदूर होते हैं, विद्यालय में माली होता है, शिक्षक होते हैं, अस्पताल में मरीज का इलाज करते हुए डॉक्टर परिश्रम करते हैं, हमारे माता पिता करते हैं, जो घर में परिश्रम करते हैं। तो सब लोग अलग अलग परिश्रम करते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है आप दो तीन लोगों के नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मम्मी पापा को मत भूलना। ओके। वे कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं? उसके लिए आप क्या क्या करते हो ये भी लिखना। वो कौन से लोग हैं? मोस्टली मम्मी और पापा होते हैं, है ना, माता जी और पिताजी, या फिर हमारे भाई बहन होते हैं। हमारे साथ खेलने वाले दोस्त भी होते हैं आसपास, जो शाम के समय आते हैं, अरे उठ जाओ चलो खेलने चलते हैं। हमें प्रोत्साहित करने वाले हमारा परिवार होता है, और टीचर होते हैं, अध्यापक अध्यापिका होते हैं। हम उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। अब ये वाला जो जवाब है ना, ये हमने किया था कब? जब हमने आदित्य के बारे में पढ़ा था, आदित्य एल1 पढ़ा था ना पिछली कक्षा में। तो इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, इसका जवाब तुम ही दोगे। ठीक है, कहाँ दोगे? कमेंट सेक्शन में और अपनी आंसर नोटबुक में। अब आगे देखो, यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो क्या होगा? ना आए तो अंधेरा रह जाएगा, ना जाए तो अंधेरा नहीं होगा, हम सो नहीं पाएंगे, आराम नहीं कर पाएंगे। तो आप लिख सकते हो, यदि किरण कभी ना आए तो हमेशा अंधेरा रहेगा, पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, जीव जंतु भी परेशान हो जाएंगे। और यदि किरण कभी ना जाए तो हमेशा दिन रहेगा, किसी को आराम नहीं मिलेगा। इसलिए दिन और रात दोनों बहुत जरूरी है, प्रकृति का संतुलन बना रखना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखो, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? कहीं भी जा सकते हो, बताओ तुम्हारे क्या इच्छा है। मुझे लगता है कोई नए स्थान पे जाना, नए लोगों से मिलना अच्छा है ना। और यदि आप चांद से मिलना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। कुछ भी हो सकता है दूसरी दुनिया, ओके। कल तो तेरे साथ शाम तक खेली, खेल बहुत से खेली मैं। शाम के लिए क्या है? हम संध्या, सांझ, सायं जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सारे पर्यायवाची हैं, मतलब सबके जो अर्थ हैं वो मिलते जुलते हैं, उसको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पे घेरा लगाइए। अब देखो, नभ, नभ का क्या मतलब है? आकाश। तो यहाँ पे आकाश है, ये ठीक है। अंबर भी आकाश है। नभचर मतलब नभचर,
आकाश में चलने वाले मतलब पक्षी। नभचर मतलब पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची है नभचर। तो आकाश और अंबर में हम घेरा लगा देंगे क्योंकि इन दोनों का मतलब नभ से है। ओके। हवा। देखो हवा का क्या है, वायु भी हवा है। व्योम मतलब आकाश होता है तो ये नहीं है। पवन मतलब भी हवा होता है तो इन दोनों को आप घेरा लगा दोगे। पेड़। पेड़ का क्या है, विशाल मतलब बड़ा। वृक्ष इज पेड़, तरु का मतलब भी पेड़ होता है तो आप इन दोनों पे सर्कल लगा देंगे। फूल, कुसुम भी फूल होता है। और सरिता इज नदी, ठीक है बच्चों, सरिता का मतलब है नदी। सुमन भी फूल का ही पर्यायवाची शब्द है। दुनिया, भूमि, भूमि जमीन, तो भूमि दुनिया से मतलब पर्यायवाची नहीं है दुनिया का। संसार दुनिया है, विश्व भी दुनिया का पर्यायवाची है। ठीक है, हम जो उसके मिलते जुलते जो शब्द है उनको हमने घेरा लगाया है। अगला प्रश्न देखो। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द से कीजिए। आज का क्या होगा, कल। मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, कल आप पढ़ लेना। मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई थी। आई का गई। वह आया और शाम, शाम का क्या होगा, सुबह। वह सुबह आया और शाम को चला गया। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। जागने का क्या होगा उल्टा, इसका विपरीत शब्द होगा सोना। तो आप लिख सकते हो। अब देखो, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। खिल उठे पेड़ सब, अब इसको एक कविता की तरह लिखना है तो कैसे लिख सकते हो। चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, नहीं इसका अर्थ है ना। हवा चलने लगी और हवा के चलने से पेड़ पौधे की पत्तियां भी हिलने लगी, जैसे कि वे प्रसन्नता प्रसन्नता से झूम रही। अब देखो, अब फिर से पंक्ति समझो। चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। अब इन पंक्तियों को समझ के हमें कविता का रूप देना है। देखो, चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। ये जो कविता है, ये जो वाक्य है, इसको समझ के हमने कविता का 2 लाइन दिया है। अब पहले कोई सामान्य सी बात लिखो, जैसे सूरज निकल आया है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। यह एक सामान्य से कही हुई बात है। अब इसको कविता का रूप देने की कोशिश करो। सूरज निकला रोशनी आई, सूरज निकला रोशनी लाई, पंछी उड़े खुशियां छाई। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप कविता का रूप बना सकते हो। अब देखो, कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे। अपने चुने गए विकल्पों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। अपने अपने आपको सहपाठियों के साथ चर्चा करना है। क्या आप वृक्ष से बात करना चाहोगे, तो क्या पूछोगे, क्या बात करोगे। हम वृक्ष से पूछेंगे कि आप हमेशा खड़े रहते हैं, आप थकते नहीं हैं और आपकी पत्तियों की छाया में बैठना हमें बहुत अच्छा लगता है, उनको बता देंगे। और यदि चंद्रमा से बात किया तो क्या बोलोगे, मुझे तुमसे बात करनी है चंद्रमा, तुम रात में क्यों आते हो और दिन में कहाँ चले जाते हो। और यदि आपको तितली, बादल, किसी से भी बात करनी है तो वैसे ही छोटी सी बात लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो। अब समझते हैं। हमारी धरती गेंद की तरह गोल है, ये हमारी धरती है, ये गोल है, ठीक है। अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। यहाँ पे ना वो यहाँ पे घूमती रहती है। और सूर्य निरंतर प्रकाशित करता रहता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आ जाता है वहां दिन हो जाता है। देखो अभी यहाँ पे उजाला है ना, ये वाला सेक्शन में सवेरा है, दिन है। तो चित्र के ये में यदि बत्ती को सूर्य मान ले, आप इस लाइट को सूरज मान ले, और गोलक को पृथ्वी, तो प्रकाश गोलक का जिस भाग में पड़ रहा है वहां दिन है और दूसरे भाग में रात है। अभी यही समझाया था हमने। अब देखो, ये जो पृथ्वी घूमती है बच्चों ऐसे गोल, एक घूमने में एक दिन होता है, तो हमारा दिन और रात दोनों हो जाता है पृथ्वी की एक घूमने पे। अब बोलो कि कैसे। देखो, पृथ्वी एक तो सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है और एक पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, उसको धुरी कहते हैं, अपने एक्सिस पे। तो अब देख सकते हो, यहाँ पे यदि सूर्य है तो जिधर पहले सन लाइट पड़ रहा है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, वहां दिन है, और जिधर नहीं पड़ रही है वो रात में। तो इस एक्सिस पे जब वो एक बार घूमती है तो उससे एक दिन होता है, जिसमें दिन और रात दोनों आते हैं।
ठीक है, 24 घंटे पूरे अप्रोक्सीमेट कवर करता है। डन। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखेंगे हम लोग, अगले चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 2 में, न्याय की कुर्सी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, ध्यान से पढ़ना और वीडियो को पॉज करके उत्तर भी लिख लेना। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। Thank you so much for watching till the end. Your support means the world to me. If you enjoyed this video, don't forget to hit that like button, drop a comment, share your thoughts, and of course, subscribe so you never miss an update. Stay connected, stay inspired. See you in the next video.